आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतजामी रीसेट जरूरी है, तो फिर उसे होने दें। आबादी 4 गुना बढ़ चुकी है मगर सूबे वही 4 हैं। कुछ तो सोचना पड़ेगा। नए सूबों या इंतजामी यूनिट से मुतालिक फैसला हमने नहीं, आवाम ने करना है। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिस्टम की तबाही से मुतालिक मोहसिन नकवी का बयान जाती राय करार दे दिया। कहा मुल्की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस बहुत जरूरी है। अच्छी हुक्मरानी अवाम की ख्वाहिश है, उसके बगैर मामलात हल नहीं हो सकते। बेहतरी कैसे करनी है इसका फैसला सियासी जमातें और सियासतदान करेंगे। वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है, बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है एंड वी डोंट कमेंट ऑन दिस थिंग्स। हाउएवर, यस, गुड गवर्नेंस इज क्विंटेसेंशियल फॉर पाकिस्तान। नो, how to get that good governance, that is for the politicians and the political parties to decide. If you ask us, yes, there has to be serious discussion because ये सारे मसले हल नहीं हो रहे हैं, तो that means कि good governance के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर good governance का मतलब ये है कि 1972 में कुछ 6.5 या 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की, 4 सूबे थे, आज हम 25 के ऊपर हैं। अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, we have to see is it serving good governance? But the answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. The will of the people of Pakistan is supreme, and we are sure we also as part of the people of Pakistan all desire good governance. And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, and through the political representatives, but surely as per the will of the people of Pakistan. दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी, अमन दुश्मन हथियार डाले वरना हम उन्हें खत्म कर देंगे। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक पैगाम वाज़े किया कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला सरदार और एलीट क्लास है जो दहशतगर्दी करवाते हैं। वो कहते हैं कि हमसे बात करो वरना हालात ख़राब कर देंगे, मगर इन सरदारों से अब कोई बात नहीं होगी। बात होगी तो बलूचिस्तान के अवाम से। ये भी कहा कि अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रही है। अफगानिस्तान और भारत का DNA एक ही है। And the sponsors have come to understand, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। State is telling them very clearly कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें, otherwise we are here and we are fighting। पूछ के एक परसेप्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर हालात जो से हैं वो बहुत खराब हो चुके हैं। मसला क्या है? हार्ड स्टेट क्वेश्चन मार्क। Are we a hard state? Unfortunately not. A hard state means एक वो रियासत जिसमें तमाम मामलात आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक। क्या हम अपने हकूक की बात करने से पहले अपने फराइज से आगाह हैं? लॉयल टू द स्टेट, क्योंकि रियासत है तो सियासत है, तो जान है तो नाम है। द एलीट्स, द सरदार्स, दे आर द प्राइम मूवर्स ऑफ दिस टेररिज्म, डिजायर फॉर अपीसमेंट। इसी से जुड़ा हुआ है। हम दहशतगर्दी करवाएंगे, हम दहशतगर्दी के बारे में बात करेंगे, हम ये कहेंगे कि बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है, क्या हो रहा है, आए हमसे बात करें। We don't want to talk to you. We'll talk with the actual stakeholder, which are the people of Balochistan. They get physically involved through these terrorists, those Fitna Hindustan and Fitna al-Khawarij, and they find ready partners in this elitist and Sardar. It's not Afghanistan, it is the Afghan Taliban regime controlled area. Because their business is terrorism, and through terrorism sustenance of its economy, sustenance of their state. अगर आप उनकी डिप्लोमेसी भी देखें वो भी terrorism around है। What is anything common between India and Afghanistan? The only thing common amongst them is terrorism. उनकी डिप्लोमेसी भी उसी पे कायम है। What is common between Fitna al-Hindustan and Fitna al-Khawarij? Nothing. उधर अफगानिस्तान वो दोनों बैठ के अभी कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन भी कर रहे हैं। कश्मीर पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और रहेगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक पैगाम। कहा आज़ाद कश्मीर में हुकूक के नाम पर चलाई गई तहरीक के मकासद कुछ और थे। 12 सीटों के मामले पर इनका एजेंडा वाज़ेह हो चुका। ये डंडे के जोर पर महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करना चाहते हैं। कहा गया मकबूजा कश्मीर से आने वाले महाजरीन को नुमाइंदगी नहीं देनी चाहिए। कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ रहने का फैसला पक्का है। 2019 और 2025 में भारत की तबीयत अच्छी तरह साफ की। अज़ली दुश्मन ने अब भी कुछ करना है तो कर ले। पाकिस्तान अल्लाह का मौज़ा है और ये अल्लाह ये मौज़ा दिखाता रहता है। कभी मार के हक में दिखा दिया, वो खादमुल हरमैन व शरीफैन है तो हम मुहाफ़िज़ीन हरमैन व शरीफैन, ये अल्लाह की तरफ से हैं।
तो कश्मीरियों का फैसला पक्का है। इंडिया ने कुछ तो करना है। चांकिया कुतैला की औलादें हैं जिनके डीएनए भी जो सा पता नहीं कहाँ मिलते हैं, जिनका पता नहीं मदर किसकी है और फादर किसकी है, तो दे हैव बीन ट्राइंग मल्टीपल थिंग्स। उनका अच्छा ये काम करते हैं, पाकिस्तान को छोटा करके दिखाते हैं। तो 2019 में भी तबीयत साफ हुई थी, 2025 है इसमें तो अगली पिछली तबीयत साफ होगी। उनका कि इनके अंदर आग लगा, लेकिन इस बार वारदात जो सी है थोड़ी सी बारीक है। उसके पीछे रखा एक हकूक का लबादा। पाकिस्तान का सबसे लाडला जो बच्चा है ना वो कश्मीर। अगर हकूक की बात की जाए तो हकूक के ऊपर उन्होंने गेम चलाई और एक्सपोज हुए, बिकॉज देन दे स्टार्टेड कमिंग टू देयर एक्चुअल एजेंडा कि जी वो जो वहाँ से कश्मीरी आए हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली ने कहा है, इसलिए कि हमने कहा है आइन कानून साइड पे डंडे के जोर पे करेंगे। तो मोनोपोली ऑफ वायलेंस तो सिर्फ स्टेट के पास होती है मेरे भाई। ये कहें कि ये काबज फौज को यहाँ से निकाल दे, कौन है काबज वहाँ पे फौज? क्या है पाकिस्तान की फौज? 1 लाख से ज्यादा तो कश्मीरी हैं इस फौज के साथ जुड़े हुए। तुम कौन हो जो कि कहते हो ये काबज फौज है? फौज का तो ताल्लुक ही नहीं इस मामले से। दिस इज द आजाद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट बैक्ड बाय देयर ब्रेव एंड वेरी ब्रेव एंड वेलिएंट एजेके पुलिस। वो सब इंस्पेक्टर नईम उसी इलाके का था, रावला कोट का था, जिंदा उसकी आंतड़ें निकाली हैं उन्होंने इन्हीं के लीडरों के आवाज पे, इन्हीं की ऑर्डरों पे। दे वांटेड कोर्शन, वायलेंस। इलेक्शन ना इलेक्टोरल प्रोसेस है वो चल रहा है। नोबडी कैन बी गिवन फ्री पास ऑन द बेसिस ऑफ कोर्शन एंड वायलेंस। जिसने जो जुल्म किया है उसका जवाब देना पड़ेगा एज पर द आइन, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। पाक फौज के शोहदा हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, उनके हवाले से की गई बात नाकाबिले फहम है। ये वो बयानिया है जिससे भारत को खुशी हुई। तर्जुमान पाक फौज का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा हमने अपनी वर्दी पहनकर अपना आज आपके कल के लिए कुर्बान करने की नीयत की है। सियासतदानों से गुजारिश है कि अवाम को शऊर दें, कौम को मजीद कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। जो बातचीत है ना शहीदों के बारे में जो की गई, जो उन्होंने की, आई थिंक कि वो डेप्लोरेबल है। उसकी वजह ये है कि जो शहादत है ना और शहीद, वो पाकिस्तान की अफवाज की रीढ़ की हड्डी। फलसफा शहादत के पीछे आपकी अफवाज, आपकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी खड़ी है। तो उनकी शहादत के बारे में आप ये बात करें और आप वो बात करें जो कि हिंदुस्तान के जिस बयानिए को चलाना चाह रहा है। इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वी इन द आर्म्ड फोर्सेस वी गिव the most precious thing that we have, that is our right of life, for the right of life of the whole nation. Who wear this uniform have already committed ourselves कि हमने अपनी जिंदगी, अपना right of life आपके right of life के लिए दी। मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने तमाम काबिल इज़्ज़त सियासतदानों से और रहनुमाओं से, हमें ये चाहिए, उनको चाहिए कि वो अपनी कौम को मजीद शऊर दें। हमें उनको मजीद कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। वफाकी वज़ीर मवासलात और सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की एक बार फिर इंतजामी इस्लाहात की तजवीज़। चारों सूबों को नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ के नाम से 3-3 इंतजामी यूनिट्स में तकसीम करने पर जोर। एक्स पैगाम में लिखा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इंतजामी इस्लाहात से मुतालिक बातें गौर तलब और वक्त की ज़रूरत है। नए सूबे बन जाएं तो आखिर किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? अगर किसी की बादशाहत में कमी आती है तो वो अलग बात है। सदर IPP ने गुज़श्ता साल मौजूदा नामों के साथ नए सूबों के क़याम की तजवीज़ दी थी। वफाकी वज़ीर मवासलात और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का एक्स पर पैगाम। इंतजामी इस्लाहात से मुतालिक वज़ीर दाखिला की तजावीज़ की हिमायत करते हुए कहा, मोहसिन नकवी की बातें वक्त की जरूरत है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2025 से चारों सूबों को इन्हीं नामों के साथ 3-3 इंतजामी यूनिट्स में तकसीम करने का मुतालबा करते आ रहे हैं। इंतजामी अमूर को बेहतर करने के लिए नए सूबे बनाए जाएं ताकि लोगों के मसाइल का हल उनके करीब मुमकिन हो। अगर सिंध का नाम तब्दील नहीं करना चाहते मत करें यार, सिंध का नाम तब्दील। आप पंजाब का नाम मत करें तब्दील। हम नहीं चाहते पंजाब का नाम, हम नहीं चाहते सिंध का नाम तब्दील हो, हम नहीं चाहते बलोचिस्तान का नाम तब्दील हो। लेकिन जनूबी पंजाब में क्या हर्ज है, जनूबी सिंध में क्या हर्ज है, शुमाली बलोचिस्तान में, जनूबी बलोचिस्तान में क्या हर्ज है? अब्दुल अलीम खान का कहना था कि नए सूबों के क़याम से अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। इससे आखिर किसी को क्या तकलीफ है? किसको तकलीफ है इसमें? सिर्फ उन लोगों को तकलीफ है जो शायद समझते हैं कि एक सूबा रहेगा तो हमारी इजारादारी रहेगी। भाई अपनी कुर्सी की फिक्र ना करो, 80 साल होने लगे इस मुल्क में, खुदा के लिए रहम करो। सदर IPP ने कहा कि गुज़श्ता कई दहाइयों से नए सूबों के क़याम की बात सियासी नारों तक महदूद रही। अब वक्त है कि तमाम सियासी बसीरत को एक पेज पर लाकर इस विजन को हकीकत बनाया जाए। सारी जमातों की खिदमत में ये दरखास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी अपने दिल को बड़ा करें और अपने सूबों के अवाम के लिए
आपने लोगों के मसाइल के हल के लिए नए सूबे बनाए। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि नए सूबे मुल्क को तकसीम नहीं बल्कि कौमी यकजहती को मजबूत करेंगे। इससे मईशत मुस्तहकम और तमाम इलाकों में मुतवाजन तरक्की मुमकिन होगी। अगर इससे किसी की बादशाहत में कमी आती है तो वो अलग बात है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है जिसमें बादशाहत की कोई गुंजाइश नहीं। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने नए सूबों की तजवीज़ की हिमायत कर दी। प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा, नए सूबे बनाने से पहले फेयर इलेक्शन करवाए जाएं और अगर इस पर भी इत्तेफाक ना हो तो रेफरेंडम करवा लें। बारियां लेने के बावजूद ये लोग मुल्क सिस्टम को ठीक नहीं कर सके और आज एक वजीर को कहना पड़ रहा है कि मुल्क सिस्टम कोलैप्स कर गया है। मैं तो बिल्कुल हक में हूँ। जब आप छोटे यूनिट आप देखें तुर्की में कितने यूनिट बने हैं, कितने सूबे हैं वहां पे। इंडिया ने अपने सूबे बढ़ाए हैं, बहुत सारे और भी कई ममालिक होंगे। सूबे बनने चाहिए लेकिन ये कि उससे पहले फेयर फ्री इलेक्शन होने चाहिए ताकि अवाम के हकीकी नुमाइंदे पार्लियामेंट के अंदर आए और वो डिसाइड करें कि कितने सूबे होने चाहिए। अगर इस पे भी कंसेंसस नहीं हो सकता तो जाए रेफरेंडम कराए। जितने छोटे यूनिट होंगे अफसर साहब उतने ही ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस होगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने भी मोहसिन नकवी के नए सूबों से मुतालिक बयान की तायीद कर दी। कहते हैं नए यूनिट बनने से कराची का मसला भी हल हो जाएगा। एक वफाक और 4 सूबों वाला निज़ाम नहीं चल रहा। पाकिस्तान में इस निज़ाम में एक वफाक और 4 बड़े बड़े सूबे जो कि 180 मुल्कों से बड़े बड़े सूबे हैं, वो ये निज़ाम जो है वो डिवॉल्व नहीं हो सका, डिलीवर नहीं कर पा रहा। लोगों की डोर स्टेप तक हम इख्तियारात और वसाइल इस मैकेनिज़्म पे नहीं लेकर जा पा रहे। तो दुनिया में मिसालें मौजूद हैं कि जब आबादी बढ़ती है, मुल्क बढ़ता है, तो आप उसको डिवॉल्व करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाते हैं। तो पाकिस्तान में हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की तायीद करते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने जो इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से जो बात की है, हम तो पहले से ये वाली बात कर रहे हैं और इसको मिलजुल कर अब मुल्क के तमाम सारी पार्टियों को मिलकर बैठ कर इसका कोई अगर कानून में कोई सकम है तो उस कानून को चेंज करके जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने चाहिए। और नए सूबों से मुतालिक मोहसिन नकवी के बयान ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। पीपल्स पार्टी ने नए इंतजामी यूनिट्स का मामला पार्टी की मजलिस आमला में उठाने का फैसला कर लिया। इजलास आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद बुलाए जाने का इम्कान है। अरकान से नए सूबों के मामले पर तफसीली आरा ली जाएंगी। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी अवामी राय, आईनी तकाज़ों और सियासी इत्तफाक़ राय से अपना मौक़िफ़ तय करेगी।